आवाज नहीं। चलिए तो आज हम लोग 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 का पहला क्वेश्चन, और ये एपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो 10 क्वेश्चन दिए हैं उससे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नाक का सवाल है ये नहीं, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये क्वेश्चन हमारा बनता है 5.3 में। देखिए इसमें क्या दिया है, ए का मान 5, डी का मान 3, एन का मान कितना है 50, एन का मान मालूम नहीं है और एस एन का मान भी हम लोग को मालूम नहीं है। निकालना है हम लोग को एन का मान। तो पहले एन दिया है, यहीं से एन निकाल लें, हल करेंगे। यहाँ पर हल लिखिए और हल लिख के लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई 2, सॉरी पहले एन दिया है ना, एन पर चलते हैं। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो अब हम लोग देखना है एन का मान है कितना है 50, ए का मान है 5, एन माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन कितना हम लोग का 3। यहाँ पर 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, 45 इक्वल टू एन माइनस 1। आई 3 जो गुना में था कहाँ आ गया हम लोग का, भागा में आ गया, आ रहा समझ में। अब 3 से काटो, 15 से 15 तिया, तो यहाँ पर जो आ गया मेरे मित्र क्या आया यहाँ पे 15, एन प्लस माइनस 1 जो था यहाँ पे होने करेगा प्लस 1। तो एन बराबर कितना हो गया 16, यानी एन बराबर कितना हो गया 16, एन का मान निकल गया हम लोग का। अब क्या निकालना हम लोग को, एस एन, क्या निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत नहीं। एन का मान कितना आपको बताइए तो 16 बटे में 2, 2 गुना ए का मान कितना है तो 5, एन का मान कितना है 16 माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन कितना हम लोग का हो गया। क्या करना है, 2 8 5 दूनी क्या, 16 में से 1 गया तो 15 गुने 3, 15 गुने ओके, 15 गुने 3 घटाएंगे तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले 8 है, सबसे पहले जो गुना करने का काम करना है, किसे काम करना है गुना का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 15 45, तो कितना हो जाएगा हम लोग को 8 गुने कितना हो जाएगा 55। अब गुना कर दो 8 में 55 से, तो 8 45, 8 45 से 44, इतना आंसर आ जाएगा। है समझ में, खूब बढ़िया से दिख रहा है आप लोग को। सब बनिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाना है हम लोग को। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चले ये एक बार और बता दे आप लोग को, समझ में आ गया ना, क्या समझ में नहीं आया आपको, ये निकालने 16, ये समझ में नहीं आया आपको, आ गया। तब इसके बाद फॉर्मूला लिखना था, बस करना क्या है। अब देखो अब की बार में देखो दिमाग लगाने कौन फॉर्मूला पहले यूज होगा। यहाँ पर ए दिया है और ए 13 बराबर 35 का बढ़िया, पिछला बार एन का मान दिया था तो हम निकाल लिए थे, एन से निकाल लिए थे। मेरे पास डी भी तो नहीं है, डी है मेरे पास नहीं, पिछला बार डी दे दिया था, ए दे दिया था, एन निकालना था, एन दिया था। अब की बार देखो है, अब ये बार पर देखो क्या है, ये जो यहाँ पर 13 लगा है ना, ये अपने आप में एन है, वह पद हम लोग का एन, जिसे कैसे एन लिखते हैं ना, तो एक मान कितना लिखे यहाँ पर समझ में आ गया। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे एन का मान कितना है हम लोग का 13, समझ में आ रहा है। अब देखो फिर कहोगे हमको समझ नहीं आया, ताको को है ना बढ़े रहा, फिर कहोगे मैं समझ नहीं आ रहा है, टीचर क्या करेगा। तो फॉर्मूला में देखो लगाओ, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ले ले फॉर्मूला। ए का मान कितना है, एन का मान 35, कितना हम लोग का है, ए का मान कितना है, एन का मान कितना है 13, बोले ना जो लटका रहेगा ए के नीचे वही क्या है एन है, एन का मान है 13। ध्यान से देख लो फिर से। और डिफ्रेंसिएशन कितना है इसका मालूम, जब ए को पता नहीं रहता तो बाद में आराम से निकाल लेते हैं, बाकी तो पता है हमारे पास। 35 और जो 7 प्लस में है तो हम लोग का, देखो 13 में से गया तो 12 गुने डी, 35 में से 7 गया तो कितना हो गया हम लोग का है 28 बराबर 12 गुने डी। अब डी को यहीं रहने देंगे हम,
है ना, 28/12, ठीक है, कटेगा 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, ठीक है। देखो तो इसका डी का मान कितना दे रहा है आप लोग, देखो तो 7/3 दे रहा है डी का मान, दे रहा है डी का मान। 1 मिनट, समझ में आया आप लोग को? चलिए तो अब देखिए दोस्त क्या करना है भाई, हेजे तक समझ गए तुम लोग, कोई दिक्कत? अब एकरा में क्या करना है, S13 नीचे लटके ले बते रहनू, n का मान 13 ऐसे निकालना है, Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। n का मान कितना लेना है, 13, कितना लेना है 13, बोर्ड पर देखिए बाबू, बोर्ड पर देखो बाबू, 13/2 हो गया बहन, 2 गुने a का मान कितना लेना है बाबू, ये बता हमारे को, 7, कितना 7, n-1, n-1, 13-1 और डिफरेंशिएशन कितना है बाबू, 7/3। अब बना लोगे इसको, बन जाएगा, डू लिख दें, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है ना, डू कर लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अरे राम, ए में तो अलग ही खेला चल रहा है, ए में तो एकदम ही गायब कर दिया, टेंशन नहीं लेना है, A12 दे रहा है ना, A12 हल करेंगे। देखो दोस्त एकदम आसान है, कितना कर रहा है, A12 बराबर 37, मैंने 12वां पद बराबर कितना दे रहा है 37, तो यहाँ पर लिखो A12 बराबर 37, तो इसको लिख सकते हैं A + 11D, A + 11D, A12 रुक मत लिखिए, A + 11D लिख सकते हैं, 12वां पद है तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, बराबर 37 लिख दिए। यही वाला काम तुम हई वाला क्वेश्चन में भी कर सकते थे, ऐसे ना करके डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ऐसे जैसे लिखे हैं। तो A12 बराबर 13 निकाल, आप A का मान कितना है भैया, ना मालूम है, कहाँ मालूम है हमारा, कहाँ मालूम है, D का मान कितना है 3 बराबर 37, A + 33 बराबर 37, A बराबर 37 - 33 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त बताइए तो, यहाँ पर A का मान कितना ना निकल गया हम लोग का 4, A का मान जब 4 निकल गया, D का मान निकल गया, तो S12 का मान नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, S12 का मान, S12 n/2 2a + n-1 इंटू डी, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट रहेगा। A का मान यहाँ 12/2 और 2 गुने A का मान कितना हम लोग का है 4, और प्लस n का मान कितना है 12 - 1 का डिफरेंशिएशन कितना है बबुआ 3, 2 छके 4 दूनी के, यहाँ पे 11 - 3 6, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 33, यहाँ पर कितना हो गया 6, 8 है 33 कितना हो गया 46, 6 चौके, कितना आसान है ना, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन तुम कह सकते हो भैया, हर तरीका से जो है मैथ में बताए हैं, जो लेकिन घेर तनी सुंदर कलर से ऐसे बताए हैं, आप कह रहे पीछों वाला उसन के बनेगा, बोले है ना, तो आप उसका मान निकाल कर सही दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। हाई वाला तुम लोग समझ में आया है, समझ में आया ना? अब देखो फिर से पीछे वाला पर हम चलते हैं तनी क्वेश्चन पे, हाई वाला का तनी मान निकाल के देखिए कितना एक डी के मान आया, देखिए 7/3 है ना, आप कैसे बनाए फार्मूला पे, और उसको कैसे बनाए डायरेक्ट, तो दम लगाइए तो दम लगा के दिखाइए तो देख हम हेने बनाओ, तो हेने ले लेते हैं। A13 बराबर कितना दिया है 35 दिया है ना, डी का मान निकालना है, A13 माने A + 12D होता है, बराबर 35 हो गया। A का मान कितना दिया है 7 दिया है, A का मान कितना दिया है 7 + 12D हो गया, बराबर 35 हो गया। 12D बराबर दोस्त कितना होगा 35 -7 हो गया, घटेगा तो कितना हो गया 28 बराबर 12D हो गया, D बराबर 28/12 हो गया, 4 × 12 4 7 28, D बराबर 7/3 आ गया। नहीं समझ में आया तो या तो इस तरीका से बनाओ तो भी आ जाएगा, चाहे an बराबर A + n-1 इंटू डी वाला बनाओगे तो भी आ जाएगा। हाथ में बस कला होना चाहिए, जो तुमको अच्छा लग जाए
वैसे तुम क्या करो, बना लो, बन जाएगा। इसको उतारिए आप लोग, उतारना है तो दूसरा उतर गया ना आप लोग का, पीछे वाला उतार लिए 2 नंबर ने। इसको डू करने के लिए बोले हैं, इसको उतारिए आप लोग, जल्दी से कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा टेढ़ा लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है इसका। एकदम आसान है बनाना। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कि टेढ़ा है लेकिन है आसान। तो ये कैसे बनेगा, पहले a3 बराबर 15, माने तीसरा पद बराबर 15। यहां पर तुम ऐसे लिखोगे a3 बराबर 15, a प्लस 2d इक्वल टू इक्वेशन 1। क्लियर, यहां तक समझ में आया। आप चलते बस इतने रहने दो। S10 इक्वल टू 125। S10 का मतलब अब Sn वाला फॉर्मूला लगाना है। n का मान कितना दिया है, 10। n का मान कितना दिया है, 10। Sn वाला फॉर्मूला लगा, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इसमें रखना पड़ेगा, मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर तुम 125 बराबर an लिख सकते हो, Sn लिख सकते हो, सॉरी। तो Sn बराबर इतना है, ये बराबर Sn बरबिया बतिया बराबर। अब देखो कुछ नहीं करना है। n का मान कितना है, 10 बटे में 2 गुना a का मान कितना है ना मालूम भैया, कहाँ मालूम है, कैसे रखेंगे, नहीं रखेंगे, a को a रहने देते हैं। n का मान है 10 माइनस 1 और डिफ्रेंशिएशन कितना हम लोग का मालूम है, ये भी मालूम नहीं है भैया, रहने दीजिए, इसको भी रहने दो। Sn का मान मालूम है 125। बोलो एजा तक किसी को कोई दिक्कत, आत्मा में कोई कष्ट। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखा, अब हम लोग का Sn बराबर यहाँ पर जो निकल गया, तो यहाँ पर काटेंगे अगर दोस्त हम लोग, मेरे भाई, तो 2 5 10, तो 5, यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस 10 में से गया 9d इक्वल टू 125। 2 से काटो तो कितना हो गया हम लोग का 25। 2a प्लस 9d बराबर 25। आया समझ में, बोर्ड पर झाको, इतना बुझा गया, कोई दिक्कत। कैसे काटे, तो ये 5 गुना में है जाएगा, तो क्या होगा हम लोग का भागा में। दोबारा समझ लो, फोकस करो बोर्ड पे, ठीक है। 5 गुना में तेना तो भागा आ जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 9d कैसे हुआ भैया, तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में d से गुना तो कितना है हम लोग का। क्लियर, अभी भी किसी को दिक्कत है बोलो, हम समझा देते हैं। यहाँ पे दिक्कत है, समझ में आ रहा बढ़िया से। चलो, तारा नहीं बुझा रहा है तुमको, आई तुमको, हाँ बुझा रहा है, तोरे बोल रहा है, बुझा रहा है, चलो ठीक। अब यहाँ पर समीकरण क्या लिखेंगे, इसको 2। हम लोग को एक चीज मालूम है कि जब समीकरण मालूम रहता है तो हम लोग इक्वेशन से a और d का मान आराम से निकाल सकते हैं। दो a 2a प्लस 9d, लेकिन एगो दिक्कत है भाई, एगो दिक्कत है, हम कटा तो देते इसको, लेकिन पहला वाला इसका a है और इसका क्या है 2a है, कहियो कटेगा, नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करो। 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 2 से कम पहला वाला तो कसहू काट देना है, पहला वाला क्या करना है कसहू काट देना है। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, है ना, बोथ साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग। तो बोथ साइड में क्या है 2 इंटू 2a प्लस 2d बराबर 15 कर दिए 2 से गुना। अब मान लो हेनाउद 2 से गुना किया था, 2 में a से तो कितना हो गया 2a और 2 में d से 4d बराबर 15 दूनी के, कोई दिक्कत। अब एकरा से फायदा क्या हुआ भैया, तो इससे फायदे एक देखो, समीकरण 3 ही क्या है समीकरण 1 है,
समीकरण 3 क्या है हम लोग का? समीकरण 1 है, उसी को तो गुना किए हैं। अब हमारे में 20 से गुना कर दो तो हम ही रहेंगे, समझ में? अब क्या करेंगे? समीकरण 3 माइनस 2 करने पर तीन माइनस 2 करने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों? समीकरण 3 क्या है? तो 2a ए लिखे हुए, ठीक है, ए है, प्लस 4d इक्वल टू 30। ये क्या था हम लोग का? समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का? 25। कोई दिक्कत आ रहा समझ बढ़िया से? अब इसको काट दो, काट दिए, इसको क्या कर दिए हम लोग? काट दिए। अब इसमें कितना हो जाएगा घटाने पर? 5d 4 में से 9, 4d में से गया तो कितना हो गया? माइनस की प्लस, क्योंकि माइनस किसके लिए है? 9 के लिए है, और 9 किसमें हम लोग का है? माइनस में। कहिए सी करा रहे, इतना कॉन्सेप्ट समझा रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर देखो प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 25 हो गया, प्लस 30 हो गया, तो घटेगा तो क्या होगा हम लोग का? 5 प्लस में 5 है 25, यानी डी का मान कितना आएगा? 1। प्लस में कि माइनस में? माइनस में, यानी डी का मान कितना आ गया? डी इक्वल टू -1, डी इक्वल टू -1। अब हमको मालूम है कि अगर ए और डी में से कोई ए को पता चल जाता है, हम किसी भी समीकरण में मान रख के हम लोग ए का मान निकाल लेंगे, और डी मालूम है तो। एक में डी का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 15, 2d बराबर 15 हो गया। देखो पहले बोर्ड पर फोकस कीजिए, a का मान मालूम नहीं है, d का मान कितना है? -1 है, d का यहाँ पर बराबर 15, a प्लस कितना हो गया? -2 बराबर 15, a बराबर क्या हो गया? 15 माइनस माइनस प्लस 2, a बराबर कितना हो गया हम लोग का? 17, a बराबर 17। तो हम लोग का a मालूम चल गया। क्या मांग रहा था हम लोग से? d का मान पूछा है, तो d के मान तो -1 निकालिए दिए। अब हमको निकालना है a10। क्या निकालना है? a10 10वां पद। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि a10 का मतलब क्या होता है? ऐसे फॉर्मूला भी लिखा है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ना तो तू क्या कर सकता है यहाँ पे कि a10 माने a प्लस 9d। दोनों लास्ट क्लास में सिखाए थे कि दोनों बतिया बराबर रहता है। a का मान कितना हम लोग का? 17 प्लस 9 गुने डी के मान -1, 17 प्लस माइनस -9, तो कितना हो गया हम लोग का? 8 बन गया। कोई दिक्कत आ रहा समझ में क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उतारिए इसको। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको हम बताए हैं उसमें एक जगह मिसप्रिंट हो गया है, हम पेन मिस्टेक यहाँ पर हम 2a लिख दिए थे, ठीक है। इसको क्या कर देना था? केवल ए, तबे ना 2 में a से 2a हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 है ना? 5 में क्या है हम लोग का? डी का मान है 5, S9 इक्वल टू 125, ये तो हो गया ना? नहीं 75, 75। और उसके बाद क्या है? था दूसरा पे कॉपी किताब दिए, तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है इस बुक में। हाँ, तो आपको फाइंड क्या करना है? a इक्वल टू वॉट एंड A9 इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा? एकदम आसानी से बनेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। जो दिया है पहले उस पर नजर डालो। दिया है एक डी तवाई दे दिया है, तो डी से तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं।
यहाँ पर क्या दिया है S9। S9 का मतलब देने का मतलब है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हल करते समय लिखेंगे इसको, यहाँ पर हल लिख देना आप लोग को। S9 का मान कितना है 70, n का मान कितना है 9 बटे में 9। कैसे? जो बताए थे जो लटका रहेगा वही होता है n का मान, बताए थे मैंने ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2a, a का मान कितना है मालूम, n का मान 9 माइनस 1 और डिफरेंशिएशन कितना है 5। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 75 को 75 रहने दीजिए, 9 बटे में 2, यहाँ पर 2a, 8 गुने 9 में 1 गया तो 8 हो गया, 8 में 5 गुना तो 8 बचे। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना समझ में नहीं, लिखिए मत, जब पढ़ा रहे तो मत लिखिए, फिर कहेंगे हमको समझ नहीं आता है। ये 40 कैसे हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 में 5 से गुना करो तो 8 5 40। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं, तो हाँ कैसे 2 कॉमन होगा, देखो थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दो। 9 गुने 2, इसको अगर देखोगे तो इसमें 2 है, कॉमन कैसे करेंगे तो 2 निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचा a बचा, 2 कॉमन करो 2 से भागा देना है। इसमें 40 को क्या लिख सकते हैं 20 गुने 2, और तुमको दिक्कत रहे तो ऐसे लिख देते हैं, घर पर समझ में आसान रहेगा। चलो 2 गुने a लिख सकते हैं, दम बउआ नियम तोड़ रहे हैं। आप 40 को 2 गुने 20 लिख सकते हैं, कॉमन तो करेंगे 2, कॉमन क्या करेंगे 2। अब देखा एकरा में बउआ 75 ले लो, क्वेश्चन था ऊपर कर देते हैं। 9/2 हेकरो में 2 है और है जो 2 है, 2 कॉमन हो गया इंटू 2, बचा क्या a प्लस 20, a प्लस, कोई दिक्कत ना। 2 से 2 कट गया। अब हो गया हम लोग का 75 बटे में 9 बराबर 9 में a से गुना हुआ, कितना हो गया 9 है। वाह, कर सकते हो आना तो 9 में सॉरी 9 ने क्या करोगे बोका, वही तो देख रहे क्या बोल रहा है सब। अरे 9 जब था ने भेज देनी भागा में, तब कहे मैं 9 से गुना, 9 थे जा गुना में कहाँ गए जा, वही तुम चेक करे कौन कौन जगह है, सब सूत गया बीच में। बच्चा का a प्लस 20, a प्लस 20, 9 से कटेगा ही गुरुजी, कटी तो पहले हाँ कटी, कम से कम 9 से ना कटी 3 से तो कटी। किस तरीके आगे कितना बार में 25 बार में बच हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 25 बटे में 3, और यहाँ पर है a प्लस 20। अब 3 से गुना कर देते हैं, गुना कर दे तो 25, यहाँ पर क्या आएगा 3 में a से तो 3 है, और 3 में 20 से 3 दहिया हो गया। अब क्या हो गया इसको लिख सकते हैं या में 3a प्लस 60 बराबर 25, समीकरण 1। समझ में आ रहा है, समीकरण बुझा गया, क्लियर। अब देखो दोस्त आगे, अब क्या निकालना था हम लोग को, a का मान निकालना है, a का मान हमको निकालना है। कैसे निकलेगा a का मान भाई, बड़ा गरीबी है, a का मान कैसे निकलेगा, बड़ा गरीबी है। नहीं कुछ नहीं निकलेगा, निकल गया। अरे 60 प्लस मेरा होने भेज करके भागो ने, हाँ गई बराबर 25 माइनस 60 तो कितना हो गया 45 आ गया, माइनस में 35 आ गया, कितना आ गया माइनस में 35, क्योंकि 60 में से 25 जाएगा तो 35 और 60 बड़ा का है तो माइनस का चिन्ह अपने साथ ये रखेगा। तो a का मान कितना हो गया -35 बटे में, समझ में आ गया, ये आपका एक आंसर आ गया होगा। अब A9 निकालना है, जो तो आंसर आ रहा है चेक कर लो, A9 निकालना है। A9 इक्वल टू व्हाट बोला था, A9 का मतलब होता है a प्लस 8। यार आंसर मिला लिया आप लोग, सही है।
ए का मान कितना है दोस्त बताओ पहले, -35 बटे में 8 गुने डी का मान कितना है दोस्त 5, कितना है 8 बचे, हो गया। अब इसको बाटा के जोड़ की तरह कर दो, है ना। 3 क्या हो गया इसका एलसीएम, 3 के बाद में 3 को बार में, एक बार में, एक में गुना करो 35 से, कितना हो गया माइनस, कितना हो गया प्लस, यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 के बार में 3 को बार में, 3 बार में, 3 में गुना कर 40 से 120, घटाओ कितना हो जाएगा 85, 85 बटे में कटी तो नहीं, क्योंकि 8 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटेगा, बस इतना ही क्या जाएगा इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आप लोग को कैसे किए तो एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले S9 का मान लेंगे, n का मान 9 ले लिए, फॉर्मूला लिख के a का मान a रहने दिए, n का मान -9 है, फिर 1 है माइनस करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, और d का मान 5 दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में गुना करें 5 से 8 बचे 40। अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करें, पहले 2 कॉमन कर दिए, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दिए, गुना भगा करके हम लोग इतना लाए हैं a का मान करके, a का मान जब इतना लाए हैं, जब a का मान -35 निकल गया तो A9 पूछा था, A9 मतलब a + 8